गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि हमें जो परमात्मा का सिमरन करना चाहिए वो किस तरह से करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि सिमरन का समय है, इस समय सिमरन करना चाहिए, सुबह सुबह उठते सिमरन करना चाहिए या शाम को सिमरन पे बैठना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा किस तरह के सिमरन से खुश होते हैं, आज की जो साखी है वो इसी बारे में है। ये कहानी है एक कसाई सदना की। वो बहुत ही ईमानदार था और भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि वो मांस को काटते बेचते हुए भी भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। उसके सिमरन का कोई एक फिक्स समय नहीं था। वो जब जागता था, उसके जागने से लेके सोने तक परमात्मा का गुणगान करता ही रहता था। एक दिन वो अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकरा गया। वो रुक गया। उसने देखा कि जिस पत्थर से उसका पैर टकराया है वो काले रंग का था, गोल मटोल सा पत्थर था। उसको अच्छा लगा, उसने वो पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, ये सोच के कि ये मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वो पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगा लिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ ही दिनों में उसको समझ आ गया कि ये पत्थर साधारण तो नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। धीरे धीरे ये बात उस जगह पे फैलने लगी जहाँ सदना कसाई मांस बेचता था। सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है, वो जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना चाहता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो मांस ही तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वो 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ने लग गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंच गई। हालांकि वो ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना भी नहीं चाहते थे जहां मांस कटता हो और बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता से उसे सदना की दुकान तक जाना ही पड़ा। दूर से खड़ा खड़ा वो सदना कसाई तो मीट तोलते देखने लगा और वो दूर से सब कुछ देख रहा था कि कसाई किस तरह से मीट तोल रहा है, किस तरह से पत्थर हर तरह के वजन को बराबर तोल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास भागा भागा गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में देखकर सदना चौंक गया और खुश भी हुआ कि आज का दिन कितना अच्छा है मेरे लिए कि मेरी दुकान पे ब्राह्मण मुझे दर्शन देने आए हैं। मैं तो कितना पापी हूँ, लेकिन आज मेरी दुकान पे ब्राह्मण आए हैं। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए जगह दी और पूछा कि वो उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं दुकान पर आया हूँ, या यूं कहे कि ये पत्थर मुझे खींच लाया है तुम्हारी तरफ। बातों ही बातों में उसने सदना कसाई को बताया कि जिसे वो पत्थर समझ के मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। उसने सदना से कहा कि सदना, ये पत्थर तू मांस के बीच रख के बहुत बड़ा पाप कमा रहा है। सदना बड़ा ही सीधा आदमी था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में तो वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। विनती करके सदना ने वो शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा, आप तो ब्राह्मण हैं,
इसलिए आप ही इसकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न कीजिए, खुश कीजिए। मेरे लायक अगर कोई सेवा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ब्राह्मण उस शालिग्राम को बड़े ही सम्मान से घर ले गए, उसको गंगा जल से स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजा अर्चना की। अभिषेक कहते हैं तिलक को, तो पंचामृत से उनका तिलक किया और उनकी पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के सपने में श्री शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, लेकिन तुम मुझे मेरे सदना के पास ही छोड़ आओ। सपने में ऐसी बात सुन के ब्राह्मण चौंक गया। ब्राह्मण ने पूछा कि भगवान ऐसा क्यों? वो तो आपको मांस के बीच में रख रहा था और मैं आपको यहाँ शुद्ध करके ले आया हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन हमेशा करता रहता है, वो सुबह से उठता है और रात तक मेरा ही गुणगान करता रहता है, मुझे ही याद करता रहता है, तो ऐसे भक्त के हाथों तो मैं खुद बिक जाता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता, वो समय देख के नहीं करता कि सुबह सुबह उठूंगा, सिर्फ सुबह सुबह प्रार्थना करूंगा, फिर शाम को करूंगा। वो तो मेरा बच्चा हर समय मेरे नाम को गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया और उसको प्रणाम करके बोला, सारी बातें बता दी कि श्री शालिग्राम जी कैसे कैसे उसके सपने में आए और वो पत्थर उसको सौंप दिया, शालिग्राम जी उसको सौंप दिए। ब्राह्मण की बात सुन के सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचने खरीदने के कार्य को छोड़ दिया और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन में ही अपना बिताऊंगा। अपनी जिंदगी जो है मैं अपने परम पिता परमात्मा के नाम लिख दूंगा। जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, जिन चीज़ों से नफरत करते हैं, फिर भी वो मेरी सिर्फ भक्ति के कारण, मेरे प्यार के कारण उस गंदगी में भी बैठना उन्होंने स्वीकार कर लिया, सिर्फ मेरे प्यार के करके। तो मैं कैसा भक्त हूँ, मैं कैसा बच्चा हूँ जो मैं अपने भगवान को सुख नहीं दे सकता। जो उनको चीज़ पसंद नहीं है मैं उनको छोड़ नहीं सकता। तो गुरु पेरी साध संगत जी उस दिन से सदना ने मांस का काम छोड़ दिया और अपनी सारी जिंदगी अपने प्रभु परमात्मा के चरणों में बिताई। तो गुरु पेरी साध संगत जी, सिमरन करने का यही तरीका होता है। सब लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, ये सुबह सुबह का समय है, परमात्मा को याद करने का समय है, अब सुबह सुबह याद कर लो, फिर सारा दिन भूल जाते, फिर शाम को याद आती है भगवान की भूले भटके कि अभी शाम का समय हो रहा है। परमात्मा को याद करने के लिए कोई फिक्स समय नहीं होता। आप जिस समय से उठ रहे हैं और जिस समय सोने जा रहे हैं, इसके बीच का पूरा समय सिमरन के लिए ही बना होता है। आप अपना काम करते रहिए दिनचर्या की और अपने परमात्मा का नाम लेते रहिए, सुमिरते रहिए उसको। माला से कभी भी परमात्मा को मत सुमरिए गिन गिन के। प्यार कभी भी किसी चीज से गिन के और माप के तोला नहीं जाता। सुमिरन परमात्मा के लिए हमारा प्यार है। अगर उसको आपने तोल दिया तो वो सुमिरन नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार तो अमूल्य होता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसका क्या मूल है, क्योंकि वो अमूल्य होता है। तो गुरु पेरी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।